नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लॉकडाउन 2.0 लागू हो गया है। अब बिहार 25 मई तक पूरी तरह से बंद रहेगा। साथ ही बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। साथ ही पप्पू यादव बोले कि नीतीश सरकार मुझे कोरोना पॉजिटिव कराकर मरवा देगी। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अगले 10 दिनों के लिए बिहार में लॉकडाउन बढ़ गया है। अब बिहार 25 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया है। इस बार लॉकडाउन में कई नए नियम लागू कर दिए गए। 25 मई तक सब कुछ बंद रहेगा। शादी ब्याह में पहले 50 लोगों की अनुमति थी, लेकिन अब सिर्फ 20 लोगों की अनुमति होगी। तो वहीं बिहार में अब दुकानें नए समय में खुलेगी। सिर्फ 4 घंटे के लिए दुकानें खुलेगी। बिहार में पहले 7 से 11 बजे तक दुकानें खुलती थी, लेकिन इस बार बिहार में शहरी क्षेत्रों में सुबह के 6 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक ही दुकानें खुलेगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही दुकानें खुलेगी। और इस बार शादी ब्याह में ना डीजे बजेगा, ना ही बारात आएगी, और सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। बाकी जो नियम पहले से लागू थे वे सारे उसी तरह से लागू रहेंगे। बिहार में लॉकडाउन 2.0 लागू हो गया है। अब बिहार 25 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया है। तो आखिर क्या खुलेगा क्या नहीं, तो देखिए, बिहार में सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 25 मई तक बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं के ही काम होंगे। 25 मई तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहन का परिचालन बंद रहेगा। अनावश्यक सड़क पर निकलना भी नहीं है। 25 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। कोई भी परीक्षा नहीं होगी। साथ ही सभी धार्मिक स्थल मतलब मंदिर, मस्जिद पूरी तरह से बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क सभी बंद रहेंगे। आप जरूरी सेवाओं के लिए अपने वाहन का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कोरोना वैक्सीन लेने के लिए या फिर मेडिकल के लिए या सब्जी खरीदने के लिए यदि जा रहे हैं तो उस पर रोक नहीं होगी। बिना कारण के नहीं निकलना है बस। साथ ही जरूरी सेवा खुले रहेंगे, जैसे बैंक खुले रहेंगे, बीमा कंपनी खुली रहेगी, एटीएम खुले रहेंगे, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम से संबंधित सभी चीजें खुली रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। बाकी पहले से जो नियम लागू थे वे सारे उसी तरह से लागू रहेंगे। लालू यादव ने कोरोना से कर दी है बिहार सरकार की तुलना और कहा है कि दोनों ही जन जीवन के लिए खतरनाक है। जिस तरह से कोरोना वायरस खतरनाक है, उसी तरह से बिहार सरकार भी खतरनाक है। लालू यादव ने ट्वीट करते हुए बोले हैं कि कोरोना और बिहार सरकार में कुछ समानताएं हैं। दोनों जन जीवन के लिए खतरनाक है और दोनों अदृश्य यानी नजर नहीं आते हैं। इस कोरोना काल में जहां पूरी तरह से तबाही का मंजर छाया हुआ है, ऐसे में बिहार सरकार, इनके विधायक, इनके मंत्री नजर नहीं आ रहे हैं। लोग लापता के पोस्टर तक लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लालू यादव का इन्हीं सब पॉइंट को लेकर कहा जाना है। किसानों के लिए खुशखबरी है, इंतजार खत्म हो चुका है। अब से कुछ देर के बाद ही बिहार के 80 लाख किसानों के खाते में आ जाएगा पीएम किसान योजना का पैसा। बिहार के 80 लाख से भी अधिक किसानों के खाते में शुक्रवार को 1610 करोड़ रुपए पहुंचेंगे। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार 14 मई को राज्य के 80,51,549 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भेज देगी। मोदी सरकार के द्वारा फिर से सभी किसानों को 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को ईद मुबारक। इस बार भी ईदगाहों में नहीं होगी जमात। कोरोना के मद्देनजर इमारत-ए-शरिया ने अपील की है। ईद का चांद नजर आ गया है और शुक्रवार को ईद मनाया जा रहा है। देश भर में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। इमारत-ए-शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा की ओर से नाजी मौलाना मोहम्मद शिबली अल-कासामी ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वे हुकूमत के जरिए जारी लॉकडाउन के नियम का पालन करें। पिछले साल की तरह इस साल भी ईदगाह और मस्जिदों में ईद उल फित्र की नमाज अदा नहीं होगी।
और अपील है कि लोग छोटी जमातों यानी 2 गज की दूरी का नियम का पालन करते हुए अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करें, मास्क पहने और कोरोना के प्रति सतर्क रहें। पप्पू यादव बोले हैं कि नीतीश सरकार मुझे कोरोना पॉजिटिव करा करके मार ही डालेंगे। पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई है और पप्पू यादव को इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया। तो इस पर पप्पू यादव का कहना है कि अब मुझे डीएमसीएच दरभंगा भेजा जा रहा है, जहां मौत ही मौत है। पटना गांधी मैदान थाने में 9 घंटा, फिर मधेपुरा ले जाने में 4 घंटा, फिर वीरपुर जाने के लिए 2 घंटा, फिर वीरपुर जेल के बाहर 2 घंटा, फिर जेल में 2 दिन, सब जगह ले जाकर कोरोना संक्रमित करने का इरादा है नीतीश कुमार जी का। सेवा ही जुर्म है। पप्पू यादव ने सवाल किया है, क्या सेवा ही जुर्म है? जेल में पप्पू यादव की तबीयत काफी बिगड़ गई है। उन्हें पीएमसीएच भेजे जाने की मांग की गई थी, हालांकि कोर्ट ने उन्हें डीएमसीएच ले जाने का निर्देश दिया। कोरोना से सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में तबाही का मंजर छाया हुआ है। शमशान घाट में जलाने के लिए, शव जलाने के लिए जगह नहीं है, तो अब गंगा नदी में लाशों को फेंका जा रहा है। और अब देखिए, पटना में मिले हैं बहते हुए शव। बक्सर के बाद राजधानी के गुलाबी घाट पर मिले हैं 2 बहते हुए शव। गंगा नदी में अब पटना में भी बहते हुए शव मिल रहे हैं और बक्सर में 100 से ज्यादा शव मिले हैं। देखिए, पहले 71 शव मिले थे और फिर से 10 लाशें बहती हुई गंगा में मिली है। ये बक्सर की बात हो रही है। लगातार यहाँ शव गंगा में बहते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गंगा में शव बह रहे हैं, कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। लालू यादव ने पूछा है कि हिंदुओं के शव को दफनाया जा रहा है, भारत किस ओर जा रहा है? बक्सर में शवों के अंतिम संस्कार को लेकर लालू यादव ने सरकार पर निशाना साधा। देखिए, बक्सर में गंगा के घाटों पर 71 शव बह कर आए थे और इन शवों को गड्ढा खोद के प्रशासन ने दफना दिया। आप देख सकते कि जेसीबी से गड्ढा खोद के दफनाया गया है। तो इस पर लालू यादव ने कहा है कि जीते जी दवा, ऑक्सीजन, बेड और इलाज नहीं दिया। मरने के बाद लकड़ी और 2 गज कफन और जमीन भी नसीब नहीं हुआ। दुर्गति के लिए शवों को गंगा में फेंक दिया। कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं। हिंदुओं को दफनाया जा रहा है। कहां ले जा रहे हैं देश और इंसानियत को? लालू यादव ने मोदी सरकार से पूछा है कि आखिर कहां ले जा रहे हैं देश और इंसानियत को? बिहार में लॉकडाउन लागू है और लॉकडाउन को फिर से 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद भी बिहार में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होते ही जा रही है। देख लीजिए, 24 घंटे में पीएमसीएच में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौत का आंकड़े ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 अस्पतालों में 29 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। बीते दिन बिहार में मिल गए 7,752 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। और पटना में तो तबाही का मंजर जारी है। पटना में 1485 नए मरीज मिले। साथ ही अररिया में 179, अरवल में 79, औरंगाबाद में 163, बांका में 39, बेगूसराय में 173, भागलपुर में 147, भोजपुर में 69, बक्सर में 103, दरभंगा में 101, पूर्वी चंपारण में 139, गया में 233, गोपालगंज में 67, जमुई में 61, जहानाबाद में 62, कैमूर में 23, कटिहार में 143, खगड़िया में 106, किशनगंज में 149, लखीसराय में 53, मधेपुरा में 144, मधुबनी में 206, मुंगेर में 192, मुजफ्फरपुर में 211, नालंदा में 551, नवादा में 112, पटना में 1485, पूर्णिया में 409, रोहतास में 112, सहरसा में 277, समस्तीपुर में 243, सारण में 232, शेखपुरा में 99, शिवहर में 61, सीतामढ़ी में 50, सिवान में 142, सुपौल में 325, वैशाली में 437, पश्चिमी चंपारण में 320 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। और साथ ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 96,277 हो गई है। बिहार सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और इस फेल सरकार को सुशील मोदी ने सलाह दी है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अभी से ही तैयारी कर दीजिए। बच्चों के लिए अलग से आईसीयू वार्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए।
कोरोना की दूसरी लहर में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सरकार की तमाम तैयारी और दावे की हवा निकल गई है। कोरोना संक्रमण में हुई वृद्धि से लोग बिना इलाज के मर रहे हैं। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवा की घोर किल्लत हो गई है। और दूसरी लहर में फेल हो चुकी सरकार को पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की सलाह है। सुशील मोदी ने कहा है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए बच्चों के लिए सरकार अभी से ही अस्पतालों में अलग वार्ड और आईसीयू बना ले, इसकी तैयारी शुरू कर दे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी का सीएम नीतीश पर कहना है कि यदि आपको बीच चौराहे पर नहीं खड़ा किया तो मेरा नाम रंजित रंजन नहीं। पप्पू यादव की पत्नी बोली है कि नीतीश जी, पप्पू जी अभी कोरोना नेगेटिव हैं। अगर वह कोरोना पॉजिटिव हुए तो आपको और आपके साथ इस साजिश में शामिल 4 लोगों एवं एम्बुलेंस चोर को सीएम आवास से निकालकर बीच चौराहे पर नहीं खड़ा किया तो मेरा नाम रंजित रंजन नहीं। इनका कहना है कि पप्पू यादव जैसे व्यक्ति जो दिन भर सड़क पर खड़ा रहता था उसे जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में जिस तरह से कालाबाजारी चल रही थी, पप्पू यादव उसमें बाधा बन रहे थे। जिस सिलेंडर को 1 लाख में बेचा जा रहा था तो पप्पू यादव उसे फ्री में उपलब्ध करा रहे थे, जो बर्दाश्त नहीं हुई सरकार को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वासियों से घर में ही रहकर ईद मनाने की अपील की है। तो इधर तेजस्वी यादव ने भी ईद की शुभकामनाएं दी। तो इधर लालू यादव का भी कहना है कि आप तमाम लोगों को तहे दिल से ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूं और बोले हैं कि खुदा से मेरी दुआ है कि कोरोना के कहर को हमेशा के लिए खत्म कर दे। तेजस्वी यादव बोले हैं कि आप सभी को ईद मुबारक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं कि ईद उल फित्र के मौके पर प्रदेश एवं देशवासियों को, विशेष करके मुस्लिम भाई बहनों को ईद की बधाई एवं शुभकामनाएं। कोरोना काल में हालात इतनी खराब है कि गंगा नदी में अब शव बहने लगे हैं। तो इस पर मानवाधिकार आयोग सख्त हो गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश को नोटिस भेजा है। बता दें कि बिहार सरकार बराबर ये कह रही है कि ये शव उत्तर प्रदेश से बहकर आ रही है। आपको ये भी पता है कि दोनों ही जगह बीजेपी की ही सरकार है। तो आखिर बीजेपी की सरकार में हो क्या रहा है? मानवाधिकार आयोग ने 4 हफ्तों में यानी 1 महीने के अंदर दोनों ही राज्यों से जवाब मांगा है। गंगा नदी में 100 से ज्यादा शवों के बरामद होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। पप्पू यादव की पत्नी रंजित रंजन ने कहा है कि कालाबाजारी करने में पप्पू यादव जी बाधा बन रहे थे, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सीधा सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर 2 दिन में पप्पू यादव जी को रिहा नहीं किया गया तो वे अनशन पर बैठ जाएगी और ये अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक रूढ़ी जी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। साथ ही पप्पू यादव की पत्नी बोले कि अपंग हो गए हैं नीतीश जी। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में लूट मचा रही है। इनकी मंशा है न तो चोरों को पकड़ूंगा और न ही चोरों को पकड़ने दूंगा। उन्होंने नीतीश कुमार को अपंग करार देते हुए कहा है कि वह पूरी तरह से आंख बंद कर बैठ गए हैं। रंजित रंजन ने कहा कि नीतीश जी पर 1991 में हत्या का केस हुआ और 2011 में उस केस का रफा दफा हुआ है, जबकि 1989 में दर्ज केस में ये बात सामने आ चुका है कि जो केस दर्ज हुआ वो केस फर्जी था और उस फर्जी केस पर पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है।